चंदा मैनारिया। आज आपको हिंदी शिक्षण के बारे में पढ़ाऊंगी। हिंदी संवाद शिक्षण कौशल क्या होता है, जिससे हम कल पढ़ चुके थे अभिव्यक्तात्मक कौशल। अभिव्यक्तात्मक कौशल क्या होता है? किसी मन की बात को या विषय वस्तु को अपनी भाषा में व्यक्त करना क्या कहलाता है? अभिव्यक्तात्मक कौशल, जिसमें हम पढ़ रहे थे लेखन विधि। हिंदी संवाद कौशल, जिसमें हमारा टॉपिक था अभिव्यक्तात्मक कौशल। अभिव्यक्तात्मक कौशल, जिससे हम बात कर रहे थे लेखन कला की। लेखन कला की लेखन कला बताया था अपने विचारों या विषय वस्तु को किसी कागज या किसी पेपर के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करना क्या कहलाता है? लेखन कला। जिसमें हम किसी भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा के प्रयोग के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? लिपि की आवश्यकता होती है, और लिपि के माध्यम से हम अपने विचारों को या विषय वस्तुओं को कागज पर या किसी पुस्तक पर या शामपट पर लिखते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? लेखन शैली। लेखन शैली में हम लेखन शैली को सुधारने के लिए हमने 5 से 6 विधियां पढ़ी थी, जिसमें हमारी फर्स्ट विधि थी रचना अनुकरण विधि। रचना अनुकरण विधि। फिर था स्वतंत्र हस्तलेखन विधि। फिर हमने पढ़ा था श्रुतलेख विधि। फिर हमने पढ़ा था अनुवाद विधि। फिर हमने पढ़ा था जैक्टॉट विधि। फिर हमने पढ़ा था रचना अनुकरण विधि। फिर हमने पढ़ा था पेस्टोलॉजी विधि। फिर हमने पढ़ा था पेस्टोलॉजी विधि। आज हम पढ़ेंगे मस्तिष्क उद्दीलन विधि। मस्तिष्क उद्दीलन या सैनिक विधि। जो हमने अभी तक ये विधियां पढ़ी है, रचना अनुकरण विधि, स्वतंत्र हस्तलेखन विधि, श्रुतलेख विधि, अनुवाद विधि, जैक्टॉट विधि, पेस्टोलॉजी विधि, रचना अनुकरण विधि, इन सब के माध्यम से हम अपने सुलेखन को और अधिक अच्छा बना सकते हैं, और इसी के माध्यम से हम अपने अक्षरों को सुंदर बनावट दे सकते हैं, अपने विचारों को किसी कागज पर व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन बात ये है कि जो हम लिखते हैं वो सुस्पष्ट और बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि लिखा हुआ हमेशा बार बार क्या होता है? रिपीट होता है। अगर एक बार हमने गलत लिख लिया है तो हम उसी गलत चीज को क्या करेंगे? दोहराते रहेंगे। इसलिए आवश्यक है कि जो भी लिखा जा रहा है वो सुव्यवस्थित हो और बिल्कुल शुद्ध लिखा गया हो, क्योंकि हम बार बार इस चीज को रिपीट करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या हो जाती है? उस तरह की स्थायी मेमोरी बन जाती है। जैसे मैंने लिखा सुस्पष्ट, मैंने इस तरह से लिख लिया है अपनी कॉपी में या ब्लैक बोर्ड पे, ठीक है। तो बार बार मैं जो सुस्पष्ट कर रही हूँ, अगर उसकी मात्रा पे ध्यान नहीं दे रही हूँ और आगे वाक्य शुद्धि का कोई शब्द आ गया है एग्जाम में या और कोई कंपटीशन एग्जाम या
अगर कहीं लिखते हैं तो मैं बार बार इसी को पढ़ रही हूँ, सुस्पष्ट सुस्पष्ट, तो मेरे दिमाग में भी क्या चल जाएगा, ये सुस्पष्ट, जबकि ये सुस्पष्ट बिल्कुल गलत है। सुस्पष्ट ऐसा होता है सुस्पष्ट। इसलिए लिखा हुआ हमेशा क्या होना चाहिए, शुद्ध लिखा होना चाहिए और अच्छा लिखा होना चाहिए, जिससे हमारे जो भी शब्द हैं वो हमारे दिमाग में क्या हो जाए, स्थायी हो जाए। आज हम पढ़ेंगे सैनिक विधि। सैनिक विधि में क्या होता है, एक समय में एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। सैनिक विधि में क्या होता है, एक समय में एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग किया जाता है और जिसमें तकनीकी साधनों का प्रयोग किया जाता है। फिर से बोल रही हूँ, सैनिक विधि या मस्तिष्क उद्वेलन विधि में एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग किया जाता है तथा इसमें तकनीकी उपकरण का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने पहले बताया था ग्रामोफोन। सैनिक क्या होते हैं, अलग अलग देश के सैनिक होते हैं, उनकी भाषाओं का ज्ञान भी क्या होता है, अलग अलग होता है, इसलिए एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, ग्रामोफोन की आवश्यकता होती है। और इस विधि में कौन सी विधि, मस्तिष्क उद्वेलन विधि में लेखन कार्य की अपेक्षा उच्चारण पे अधिक बल दिया जाता है, जिससे लिखने के साथ साथ उच्चारण को क्या किया जाए, अधिक सुस्पष्ट किया जाए। इसलिए मस्तिष्क उद्वेलन विधि में लिखने के साथ साथ उच्चारण पर अधिक बल दिया जाता है या बोलने पे अधिक बल दिया जाता है, जिसे हम क्या कहेंगे, मस्तिष्क उद्वेलन विधि। मस्तिष्क में किसी बात के आते ही उसे बिल्कुल क्या कर दिया जाए, विचारों को लिख दिया जाए, इसको क्या कहेंगे, मस्तिष्क उद्वेलन विधि या सैनिक विधि। उसके बाद में आता है हमारा नेक्स्ट सूत्र विधि। नेक्स्ट हमारा आता है सूत्र विधि। सूत्र विधि के माध्यम से किसी भाषा को या किसी अनुवाद को अपनी भाषा में स्पष्ट किया जाता है, वो क्या कहलाता है, सूत्र विधि। जैसे गणित के सूत्र होते हैं, विज्ञान के सूत्र होते हैं, या हम कोई एग्जाम दे रहे हैं उसका शॉर्ट फॉर्म होता है, जिसको हम किसके कहा करते हैं, सूत्र विधि। सूत्र विधि में भी क्या होता है कि बहुत सारे लंबे अनुवाद को छोटे से भाषा में बनाना क्या कहलाता है, सूत्र विधि। तो सूत्र विधि के माध्यम से भी हम किसको स्पष्ट करते हैं, लेखन कला कौशल को हम क्या करते हैं, स्पष्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा पर्यवेक्षक विधि। पर्यवेक्षक विधि, पर्यवेक्षक विधि में अध्यापक द्वारा छात्रों को निर्देश देकर कुछ शब्द या शब्दावली लिखाई जाती है। उसके बाद में जो शब्द या शब्दावली लिखाई जा रही है उसका एक एक पेज विद्यार्थियों को दे दिया जाता है और उसमें उनको स्वयं को समस्या खोज करने के लिए दिया जाता है, किसको, विद्यार्थी। तो पर्यवेक्षक विधि में मार्गदर्शक कौन करेगा, अध्यापक करेगा, लेकिन समस्या समाधान स्वयं विद्यार्थी करेगा। फिर से बता दूं, पर्यवेक्षक विधि में अध्यापक द्वारा छात्र छात्राओं को किसी विषय वस्तु पर लिखने के लिए कहा जाता है, जहां अध्यापक उन विचारों को व्यक्त करता है और छात्र द्वारा उन व्यक्त विचारों को अपने उत्तर पुस्तिका में लिखा जाता है। उसके पश्चात अध्यापक द्वारा जो विषय वस्तु लिखी गई है स्वयं विद्यार्थियों को जांच करने के लिए कहा जाता है। जहां विद्यार्थियों को जांच करने के लिए कहा जाता है वहां स्वयं विद्यार्थी समस्या समाधान को खोजेंगे और उसको सही करके उसके सत्य की खोज करेंगे। किसमें, पर्यवेक्षक विधि में, जिसमें मार्गदर्शक कौन करता है, अध्यापक, और समस्या का समाधान कौन करता है, विद्यार्थी। और जो विषय वस्तु त्रुटिपूर्ण है या जो शब्दावली गलत है उन्हें पुनः से लिखा जाता है, किसमें, पर्यवेक्षक विधि में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सुगम पद्धति या निर्बाध विधि।
आज हमने दो पढ़े हैं, मस्तिष्क उत्तेलन विधि, फिर पढ़ा है सूत्र विधि और तीसरा पढ़ा है पर्यवेक्षक विधि। पर्यवेक्षक विधि में क्या होगा, अनुसंधानकर्ता कौन होगा, विद्यार्थी स्वयं होगा। विद्यार्थी स्वयं होगा और शोधकर्ता मार्गदर्शन कौन करेगा, अध्यापक करेगा। फिर पढ़ेंगे हम सुगम पद्धति विधि। सुगम पद्धति विधि या निर्बाध पद्धति। निर्बाध पद्धति होती है वो माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए प्रयुक्त होती है। निर्बाध पद्धति या सुगम पद्धति माध्यमिक स्तर के छात्र छात्राओं के लिए प्रयुक्त होती है। जैसे नाम से स्पष्ट है, बिना किसी बाधा के सुलेखन करना क्या कहलाता है, निर्बाध पद्धति या सुगम पद्धति होती है, जिसमें किसी विषय वस्तु पर या एक टॉपिक सभी विद्यार्थियों को दिया जाता है और उसे एक या दो पेज में लिखने के लिए दिया जाता है। या हम क्या कहते हैं उसको, निबंध कहेंगे, या अपने आत्म विचारों को कागज पे लिखना। तो सुगम पद्धति या निर्बाध पद्धति में किसी एक टॉपिक पे या किसी एक विषय वस्तु को सभी छात्राओं को देकर उन्हें लिखने के लिए कहा जाता है, जिसमें एक या दो पेज होते हैं। उससे क्या होगा, एक तो विद्यार्थियों में स्वयं लिखने की कला का विकास होगा और दूसरा वो अपने विचारों को कागज पे व्यक्त कर पाएंगे। इसमें निर्बाध विधि या सुगम पद्धति विधि, जिसमें भी क्या होगा, लेखन कला कौशल का विकास होगा और छात्र अपने विचारों को व्यक्त कर पाएंगे। जिसमें जो शब्द विचार होते हैं उसकी मात्रा सीमित नहीं होती है, क्या होती है, असीमित होती है। अपने व्यक्त विचारों को कितनी भी स्पष्ट लिख सकते हैं, जिसमें शब्दों की क्या होती है, लिमिटेशन नहीं होती, असीमित शब्द होते हैं, जिसे वो बिना किसी बाधा के कागज पे व्यक्त करता है। उसके बाद में होता है समवाय विधि, ये हमारा 11th था। उसके बाद में 12th हमारा है समवाय विधि। समवाय विधि या सहसंबंध विधि। समवाय विधि और सहसंबंध विधि में छात्रों को एक विषय के साथ दूसरे विषय को जोड़कर लिखने के लिए या अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए कहा जाता है। किसमें, समवाय विधि या सहसंबंध विधि, जिसमें एक विषय के साथ दूसरे विषय को जोड़कर अपने विचारों को व्यक्त करना, जिसे हम क्या कहेंगे, सहसंबंध विधि या समवाय विधि। जिससे क्या होगा, बच्चों में लेखन कला कौशल का विकास होगा और अपने विचारों को वो व्यक्त कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा है व्याकरण विधि। व्याकरण विधि क्या होगा, भंडारण विधि। व्याकरण विधि और भंडारण विधि। व्याकरण में क्या होता है, कठिन शब्दों का उच्चारण करना या जो लिखा हुआ शब्द है उसको व्याकरण से व्यक्त करना क्या कहलाता है, व्याकरण विधि या भंडारण विधि। व्याकरण विधि में एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, जिसे विद्यार्थियों को क्या कराया जाता है, स्पष्ट कराया जाता है। व्याकरण विधि के माध्यम से व्याकरण विधि शिक्षण विधि में सर्वश्रेष्ठ विधि है, क्योंकि इसमें एक विषय वस्तु को दूसरे विषय वस्तु के साथ जोड़ा जाता है तथा जैसे हम हिंदी पढ़ा रहे हैं या कोई अदर विषय पढ़ा रहे हैं और कोई शब्द आ गया है तो उसको हम क्या करेंगे, व्याकरण से जोड़ देंगे। जैसे पढ़ाते समय आ गया है विद्यालय, तो बच्चों को एक बार हम विद्यालय पढ़ा रहे हैं, उसके बाद हम इसका क्या करेंगे, संधि विच्छेद करके बता देंगे, विद्या प्लस आलय, जहाँ पे हम एक विषय के साथ दूसरे विषय को भी जोड़ देंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, व्याकरण को भी सुस्पष्ट कर पाएंगे। ठीक है, ताकि विद्या प्लस आलय, यहाँ पे कौन सी संधि हो रही है, वेद संधि हो रही है।
व्याकरण विधि। व्याकरण विधि में व्याकरण विधि को डॉक्टर राधा कृष्ण गोपाल ने व्यक्त किया था। किसको? व्याकरण विधि को। व्याकरण विधि को डॉक्टर राधा कृष्ण गोपाल ने सर्वप्रथम व्यक्त किया था और सर्वप्रथम इस भाषा को प्रयुक्त किया था। किसने? डॉक्टर राधा कृष्ण गोपाल ने, और जिसे हम डॉक्टर राधा कृष्ण गोपाल विधि भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारी आती है व्यास विधि। 13 नंबर पे व्यास विधि। व्यास विधि में क्या होता है? व्यास विधि से हमें इतना याद रखना है कि व्यास विधि है वो उच्च स्तर पर ही प्रयोग होती है। बाकी जो हमने सारी विधियां पढ़ी वो माध्यमिक स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर, उच्च स्तर पे प्रयुक्त, माध्यमिक स्तर पर और प्राथमिक स्तर पर प्रयोग होती है। केवल व्यास विधि ऐसी है जो उच्च स्तर पर प्रयोग होती है, और एक सैनिक विधि और मस्तिष्क उत्तेलन विधि। ये दो विधियां ऐसी हैं जो उच्च स्तर पर प्रयोग की जाती हैं और यहाँ बहुत महंगी और खर्चीली विधियां हैं जिसे आमतौर पर हम प्रयोग नहीं करते। नेक्स्ट हमारा आता है वैतरिक विधि। नेक्स्ट आता है वैतरिक विधि। वैतरिक विधि का प्रयोग भी उच्च स्तर की कक्षाओं में या माध्यमिक स्तर पर प्रयोग किया जाता है। वैतरिक विधि को भी उच्च स्तर या माध्यमिक स्तर की कक्षाओं में प्रयुक्त किया जाता है। इसके द्वारा अध्यापक अध्यापिका जो विषय पढ़ा रहे हैं उसके साथ मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। किसमें? वैतरिक विधि में। फिर से एक बार, वैतरिक विधि उच्च स्तर या माध्यमिक स्तर पर प्रयोग की जाती है। इसमें अध्यापक अध्यापिका मुख्य विषय के साथ मातृभाषा का भी प्रयोग करते हैं, जिससे विद्यार्थियों को 2 से 3 भाषाओं का ज्ञान हो जाता है। इसमें वैतरिक विधि में, और उनकी लेखन शैली का भी क्या हो जाता है? प्रयास हो जाता है। तो अभी तक जितने भी हमने पढ़े हैं, अब तक हमने 14 पॉइंट पढ़ लिए हैं, जिसके पढ़े हैं लेखन कौशल कला का, कि विद्यार्थी किस तरह से अपने लेखन कौशल कला का विकास करता है। जो शिरोरेखा से आरंभ होकर वैतरिक विधि तक जहां वहां अपनी भाषा को खुद स्पष्ट कर पाता है और खुद लिख पाता है। तो ये आज हमारा क्या टॉपिक हो गया है? लेखन कला कौशल। इसके बाद में नेक्स्ट पढ़ेंगे